कन्वेंशनल मेडिसिन्स खाना भी नहीं और फेस क्रीम्स भी लगाना भी नहीं। हैरत हुआ था मेरे को उस दरमियान, तो उसके बाद मैं आयुर्वेदिक और हर्बल के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने लगी। आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है कि पावरफुल है, आयुर्वेदिक इज़ वेरी पावरफुल। आयुर्वेदिक रूट तक आपको ट्रीटमेंट देता है आयुर्वेदिक। आजकल जो केमिकल्स हैं उससे बहुत सारा आपको प्रॉब्लम्स होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होता है। बाज़ एक्टिव ऐसे होते हैं कि आपके डीप बॉडी में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, इतने हाई एक्टिव्स होते हैं जिससे ऑर्गन्स, हार्मोन्स पूरा एक्टिव होते हैं, ट्रिगर होते हैं। नैनो सेल टेक्नोलॉजी, प्लांट सेल टेक्नोलॉजी को मैं एक आसान इसमें बोलूँगी, बताऊँगी। ऑनेस्टली ये जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लोग जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लाइट लेते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ हॉबी कर रही है, सिर्फ ऐसे ही थोड़े दिन करेगी छोड़ देगी। कि प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शहवार फाउंडेशन को भी जाता है, तो शहवार फाउंडेशन के बारे में, उसके कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में आप बता सकेंगे? एक हिस्सा जो है अंडर प्रिविलेज और चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो नीडी हैं और वुमेन हैं, उन लोगों के इस पे जाता है वो। जैसे कि हम लोग बहुत सारा उनके स्कूल्स पे, फीस पे, जब मेरे को मालूम हुआ स्नेहा जावले वो एक एसिड अटैक विक्टिम है, बीबीसी की एंकर है, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। इवन जर्मन कंपनीज उसके स्किन पर रिसर्च कर रहे हैं। मार्केट में ऐसे हज़ारों ब्रांड्स हैं और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स की है, और उसमें कई ऐसे ब्रांड्स, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हार्मफुल भी रहते हैं। मैं तो कहूँगी वुमेन के लिए और मेन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वुमेन और मेन की बॉडी एक ही होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट सबके लिए जो है बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स तो अवॉइड करना चाहिए। जैसा मैं थोड़े नाम बताऊँगी। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो चीज़ यूज़ करने से बहुत देख समझ के, क्योंकि ये रेटिनॉइड्स जो है जो एब्जॉर्ब करता है स्किन में, वो ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, तो उससे फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। कंपटीशन, फेलियर और सक्सेस तो रहता है, तो कंसिस्टेंसी के साथ शुरुआत तो करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना चाहिए। आपके नज़दीक एक औरत को खुद के ऊपर किस कदर, कितना यकीन रखना चाहिए? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेस जर्नी नहीं बल्कि एक मिशन है, जिस मिशन का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि भरोसा जीतना है। आपका नाम है शहवार फातिमा, एक सेल्फ हीलिंग सर्वाइवर जिसका स्किन केयर ब्रांड बनाना उनकी ज़िंदगी का एक मकसद बन गया था और इस मकसद में वो कामयाब रही है। शहवार फातिमा एक सर्टिफाइड NSDC एक्सपर्ट है और एक इंटरनेशनल फॉर्मुलेटर है जिनका स्किन केयर सॉल्यूशंस USA, कनाडा, लंदन और UAE तक के लोगों का भरोसा बन रहा है। आप अपने ब्रांड के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शहवार फाउंडेशन के जरिए उन लोगों तक भी पहुंचाती है जो ज़रूरतमंद हैं, और अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को सपोर्ट करके एक वुमेन एम्पावरमेंट की मुहिम भी चला रही है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोग्राम हैदर के साथ हैदराबाद के खुसूसी मेहमान शहवार फातिमा से, और समझते हैं कि औरत होना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। शहवार मैम, आपकी जर्नी, ये इस फील्ड में आपकी जर्नी कैसा शुरू हुई? बोसावस हर्बल शुरू करने का मकसद क्या था आपका? तो ये ब्रांड आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरी शुरुआत हुई थी 2015 में। मैं एक बीमारी से जूझ रही थी। 2015 में एक क्रॉनिक इलनेस की शिकार हुई थी मैं, डायग्नोज हुआ था। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कन्वेंशनल मेडिसिन्स और इवन फेस क्रीम्स भी नहीं यूज़ करने के लिए, कन्वेंशनल मेडिसिन्स खाना भी नहीं और फेस क्रीम्स भी लगाना भी नहीं। जब मेरे को हैरत हुई थी कि फेस क्रीम से भी कुछ बॉडी में असर होता है, ऑर्गन्स पे असर होता है, तो हैरत हुआ था मेरे को उस दरमियान। तो उसके बाद मैं आयुर्वेदिक और हर्बल के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने लगी, क्योंकि मेरे को जो भी खाने के लिए और क्रीम्स के लिए हर्बल और आयुर्वेदिक का रुख लिया मैंने। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आप एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दिए थे उन्होंने कि वो इंग्रेडिएंट्स, वो दवाएं नहीं खाना चाहिए आपको। तो उसी वजह से मैं हर्बल और आयुर्वेदिक के
इसमें मैं रुख किया था और उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ मेरे को। जी। तो उसमें फॉर्मुलेशंस करती गई, फॉर्मुलेशन सीखी और इंटरनेशनल कोर्सेज करी, इंडियन कोर्सेज, इंटरनेशनल कोर्सेज। आहिस्ता आहिस्ता हर्बल की तरफ और आयुर्वेदिक में मेरे को इंटरेस्ट हुआ। तो ये हर्बल ये हीलिंग से शुरू हुआ। जी। ये प्रोसेस जर्नी हीलिंग से शुरू हुई। तो आपने पहले अपने वास्ते, खुद के वास्ते शुरू किया ये जर्नी, ताकि आप जी। अपने आप के वास्ते कोई बेस्ट चीज देख सके। जी जी इसके वास्ते आपने ये स्टेप उठाया कि वही चीज ताकि आप दुनिया तक पहुंचाए। जी 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 लोगों को आपने हर्बल ही क्यों चुना? क्योंकि मेडिकल फील्ड आज इतनी एडवांस हो चुकी है, तो आपने ये हर्बल, आयुर्वेदा यही क्यों चुना? आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है कि पावरफुल है। आयुर्वेदिक इज़ वेरी पावरफुल। आयुर्वेदिक रूट तक आपको ट्रीटमेंट देता है। आयुर्वेदिक एक एंशियंट प्रैक्टिस है, तो वो बहुत अच्छी अपने बॉडी के लिए। और ये आजकल जो केमिकल्स हैं उससे बहुत सारा आपको प्रॉब्लम्स होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स ही होता है। बाज़ एक्टिव ऐसे होते हैं कि आपके डीप बॉडी में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, इतने हाई एक्टिव्स होते हैं जिससे ऑर्गन्स, हार्मोन्स पूरा एक्टिव होते हैं, ट्रिगर होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में। तो इसलिए मैंने आयुर्वेदिक हर्बल की जब मैं खुद ये चीज़ से गुजरी, जब मेरे को मालूम हुआ कि कितनी अच्छी चीज़ है आयुर्वेदिक हर्बल, जो लोग केमिकल और मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे, मगर हर्बल, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हर्बल और आयुर्वेदिक में बहुत सारा पावर है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और आपको जड़ से उसको निकालता है। जो भी ट्रीटमेंट है जड़ से होती है और साफ, क्लीन है। और एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नेचर से भरपूर, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट रखा है अल्लाह। तो क्यों ना आयुर्वेदिक और हर्बल। हाँ, मैं तो समझती हूँ आयुर्वेदिक हर्बल बेस्ट है। तो आप आयुर्वेदिक हर्बल के साथ मॉडर्न साइंस का भी ब्लेंड आपके प्रोडक्ट्स में जी 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 हाँ। बेसिकली मॉडर्न साइंस, आयुर्वेदा में आपको मैंने कहा था कि आयुर्वेदा बहुत पावरफुल चीज़ है, जिससे मॉडर्न साइंस को ब्लेंड किया जाए, जैसे नैनो सेल टेक्नोलॉजी और प्लांट सेल टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या होता है, एफिकेसी बढ़ती है, 10x आपको एफिकेसी। ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंडी में जो उसको एडवर्टाइजमेंट, नैनो सेल, प्लांट सेल, तो ये होता क्या है? नैनो सेल टेक्नोलॉजी, प्लांट सेल टेक्नोलॉजी को मैं एक आसान इसमें बोलूँगी, बताऊँगी। नैनो सेल टेक्नोलॉजी जो एक पार्टिकल्स को, इंग्रेडिएंट को छोटा करके वो इतना छोटा नैनो करते हैं जिससे आपके बॉडी में ऑब्जर्व बॉडी में बहुत अच्छा होता है और जल्दी इजी पेनिट्रेट होता है डीप स्किन में। जैसा डर्मिस, जो हाइपोडर्मिस है, जो लास्ट लेयर ऑफ द स्किन है, वहाँ तक जाता है और आपको एफिकेसी बढ़ाता है, 10x एफिकेसी बढ़ाता है। तो नैनो सेल टेक्नोलॉजी एफिकेसी बढ़ाता है। आयुर्वेदा में एंशिएंट प्रैक्टिस होती थी जिससे नैनो स्केल तक वो लोग इंग्रेडिएंट्स को छोटा करते थे और वो मेडिसिन्स में यूज़ करते थे। ये जो है एंशिएंट प्रैक्टिस है, जिसका ये मतलब होता है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो रहते हैं, सेल्यूलर एक्सट्रैक्ट्स को, प्लांट का जो एक्टिव होता है और उसका सेल्यूलर एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, पोटेंसी बढ़ता है उससे और अपने प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा। तो नैनो सेल टेक्नोलॉजी और प्लांट सेल टेक्नोलॉजी का जब ब्लेंड आयुर्वेदा में होता है तो वो एफिकेसी और प्रोडक्ट को विजिबल रिजल्ट्स जल्दी देता है। जी, तो आपका ये इनिशिएटिव किस कदर सक्सेस रहा और कितने इंडिया से भी आगे, हैदराबाद से भी आगे, कितने कंट्रीज़ में, कितने सिटीज़ में आप सक्सेसफुल इसको लॉन्च कर सके? ये हम लोग बाहर इंडिया में तो पूरा ग्लोबल जा रहा है। अभी ये शुरू करके सिर्फ 2023 में शुरू करी थी मैं, मगर 1.5 साल ही हुआ, 1 साल हम लोग एक्टिव काम करे उस पे, क्योंकि शुरुआत में वो ब्रांड बनने में वो लगता है और हर जगह पूरा ग्लोबल जाता है हमारा, अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है और हम लोग दुबई के लिए एक्सपोर्ट के लिए अब लोग काम चल रहा है। और
और लंदन जाता है, तो माशाल्लाह वहाँ पे तो बहुत ये चीज़ का डिमांड है। और जो क्लीन ब्यूटी के नाम से वो लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और इंडिया में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये पूरा ऑर्गेनिक, अब तक तो हम लोग ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग उतना नहीं करे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ तक आए। छोटी से शुरुआत हुई थी और छोटे से बड़ा ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता बनाओ। 2015 में आप इस पे काम करना शुरू कर दिए थे? 2015 में सिर्फ मैं हीलिंग प्रोसेस, एक साल तो मेरे को मेरा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उसके बाद मैं हर्बल, जब तक मेरे को हर्बल और आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट हुआ तो फॉर्मुलेशन कोर्सेज करने लगी मैं, इंटरनेशनल कोर्सेज करने लगी इंडिया में, आयुर्वेदा पे, केरला में, हर जगह से कोर्सेज अब तक भी मैं करती हूँ कोर्सेज, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इंसान सीखना चाहिए, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप NSDC फॉर्मुलेटर है, NSDC सर्टिफाइड फॉर्मुलेटर भी हूँ मैं। ये क्या रहता है आप बता सकते हैं? NSDC ये जो है गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होता है, वो लोग हमारे से सब पूरा करवाते हैं, प्रोडक्ट्स पे एग्जाम्स बाकायदा होते हैं और वाइवा होता है। आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है हैदराबाद के, तो सिर्फ आपको फीमेल होने की वजह से कोई मुश्किलें, कुछ रुकावट आई आपको अपने ब्रांड लॉन्च करने में, इसकी मार्केटिंग में, या कोई ऐसी चीज़? फीमेल, ऑनेस्टली ये जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लोग जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लाइट लेते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ हॉबी कर रही है, सिर्फ ऐसे ही थोड़े दिन करेगी छोड़ देगी। और मुझे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जब मैं लोग के साथ मिलती थी, तो वो लोग फर्स्ट मेरा इस पे वो लोग थोड़ा कन्विंस सोचते थे कि स्टार्टिंग मिलने से भी कि कन्विंस, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सेकंड मीटिंग होती थी उनको खुद कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ ज़रूर ये जो चीज़ जो है आगे ज़रूर बढ़ेगी। तो अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम आगे बढ़ाने के लिए, और काम खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोगों को क्या आप विश्वास, मतलब ये दिलाएंगे, ट्रस्ट दिलाएंगे। बिल्कुल। तो आपके प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शहवार फाउंडेशन को भी जाता है, तो शहवार फाउंडेशन के बारे में, उसके कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में आप बता सकेंगे? शहवार फाउंडेशन ये मेरा एक हिस्सा जो है अंडर प्रिविलेज और चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो नीडी हैं और वुमेन हैं, उन लोगों के इस पे जाता है वो। जैसे कि हम लोग बहुत सारा उनके स्कूल्स पे, फीस पे, और बाज़ जो है जो लेडीज़ हैं जो हम लोग जैसा कोर्सेज करवाए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज कर रहा है, वो लोगों को जो है जो इंटरेस्ट है, उन लोग आते, उन लोगों को काउंसलिंग करते थे और उन लोगों को क्या इंटरेस्ट है पहले देखते थे और वो हिसाब से हम लोग गाइड करते थे वो लोगों को। बाज़ लोग तो इतने लेडीज़ सारे फ़ोन करते हैं मेरे को कि वो लोग क्लाउड किचन स्टार्ट करें, जैसा क्लाउड किचन के कोर्सेज करवाए जिसमें उनको इंटरेस्ट था पकाने में, तो मैंने सोचा कि क्लाउड किचन के कोर्सेज करवाएं। तो उससे वो लोग जो है स्विगी, जोमेटो, उसमें ये सिखाया जाता है मार्केटिंग कैसा करना, ब्रांडिंग कैसा करना, स्विगी और जोमेटो पे कैसा ऑनबोर्ड कराना, ये सब सिखाया जाता है। एक टीम है और हम लोग ऑफलाइन कोर्सेज करवाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं लोगों को। इनके मैं वुमेन मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मेरा वही एक गोल है, एक ख्वाहिश है कि सबको ये चीज़ का फ़ायदा हो, और कोशिश छोटी है और बड़ी भी हो सकती है। जितना हो सके मैं, मेरे हिसाब से मैं ईमानदारी के साथ तो कर रही हूँ। ये मॉडर्न साइंस की दौर में जो सो आयुर्वेदा पब्लिक तक पहुंचाने में आपको कुछ परेशानियां हुई, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट था ये जो बहुत सालों पहले शायद कम हो गया, बिल्कुल ना के बराबर अभी, क्योंकि इसकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो सो पूरे मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकेशंस के साथ यूज़ हो रही। तो इसके ऊपर आपको कितना बड़ा चैलेंज था कि आप आयुर्वेदा को पब्लिक तक पहुंचाए? आयुर्वेदा और हर्बल स्किन केयर पे तो चैलेंज ये होता था कि लोग जो है उसको एक सीरियस नहीं लेते थे। लोग सोचते थे कि आयुर्वेदा हर्बल जो है घरेलू नुस्खे हैं, टोटके हैं जो घर में भी बन सकता है। वो लोग समझते थे कि जैसा बेसन में डाले, वो मिक्स करे, पैक लगाए, वो समझते थे। वो वैसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा का भी प्लांट एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्शंस होते हैं, लैब में ही बनते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं भी, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस होता है।
क्योंकि नहीं तो कंटामिनेशन बैक्टीरिया फॉर्म आ जाए, उसका एक प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने का भी एक प्रोसेस होता है, ये सब लैब डिराइव हुए एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये चैलेंज मेरे को बहुत हुआ था, लोगों को सिखाना, समझाना, मार्केटिंग के दौरान ये दिखाना कि ये घरेलू नुस्खे नहीं हैं, ये ऐसी चीज़ है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये किस तरीके से विजिबल रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट स्किन पे दे सकता है। और जैसा हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, वो इतने अच्छा ब्लेंड है। सीरम्स मार्केट में आपको एक्वा 90% यूज़ करते हैं और 10% ये एक्टिव्स यूज़ करते हैं। हम इवन बड़े ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, आप पीछे देखिए उसमें लिखा हुआ होता है कि एक्वा 90% और इंग्रेडिएंट जो दूसरे जो एक्टिव असल इंग्रेडिएंट्स हैं वो 10% रहता है। हमारा 90% हाइड्रोसोल्स होता है, 70% हाइड्रोसोल्स होता है, 30% बास चीज़ डालते हैं, जिससे आपको एफिकेसी और बढ़ती है। एक्वा के बदले में हाइड्रोसोल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग तो हो जाती है, बट हमारा यही मानना है कि अच्छी चीज़ सेफ्टी के साथ और लोगों तक विजिबल रिजल्ट्स दें। जैसे हमारे क्रीम्स हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, वो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो आपको कब फील हुआ कि बोसावास एक अच्छा ब्रांड बन रहा है? मेरे को फील हुआ, एक 2-3 वाक़े आपको मैं बताऊंगी। मैं एक बार बैंक को गई थी, वहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे कुछ काम था, तो उन्होंने पूछा कि ब्रांड का नाम क्या है, आपके ब्रांड का नाम क्या है, मतलब ब्रांड नहीं, आप क्या करती हो? तो मैं बोला कि मेरा ब्रांड है। तो नाम पूछा तो मैंने बोला कि बोसावास है। तो एजेंसी बोला, वो एक उन्हें बोला एजेंसी क्या, उसका मतलब ये था कि एजेंसी है क्या ये। मैंने एजेंसी में नहीं, मैंने कहा कि मेरा खुद का ब्रांड है। तो वो बोला, मैंने तो सोचा था कि फॉरेन ब्रांड है, साउथ इंडियन एक्सेंट में बोला कि मैंने तो सोचा था कि फॉरेन ब्रांड है और वो खुद मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करता है जी। तो वो सोचता था कि वो फॉरेन ब्रांड्स है। तो उसने तारीफ़ की कि बहुत अच्छा मेरे को सूट हुआ आपके प्रोडक्ट्स। और एक दो हुए जो मेरे दिल के करीब हैं, जब मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया अपने आप पे, वो मैं बोलूँगी। वैसे तो बहुत सारे वाक़े हैं, लोग फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो एक बैंगलोर की थी, वो देखती होगी मेरा पॉडकास्ट, अगर से देखी तो वो बैंगलोर की, उन्हें एक उसका हेयर का कुछ प्रॉब्लम मसला हो गया था। 30 to 35 ईयर्स की थी एज की। वो पीछे बिजनेस के नंबर्स होते हैं, तो वो देख के कॉल किए थे, क्योंकि एक महीना हम लोग 15 डेज़ के लिए वो प्रोडक्ट बंद कर दिए थे, बोसावास हर्बल हेयर ग्रोथ कैप्सूल्स। इसलिए बंद कर रहे थे क्योंकि रीफर्निश कर रहे थे ब्रांडिंग का। सो हम लोग बराबर से, तो उन्होंने कहा कि पहले तो दुआएं दी मेरे को कि मेरा कॉन्फिडेंस चले गया था, मेरे बाल झड़ रहे थे, मैं एज कम है, मेरे को बहुत आपका मेरा बोसावास हर्बल कैप्सूल्स ली थी और वो हेयर भृंगराज हेयर ऑयल भी ली थी। तो मेरे को रिजल्ट्स दिख रहे हैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं और मेरा बाल थोड़ा अच्छा हो रहा है, बाल आ रही, मेरे छोटे छोटे बाल आ रहे हैं बोल के वो मेरे को पिक्चर्स भी भेजाई थी। और दुआएं, सबसे ज़्यादा मेरे को दुआएं दी थी। तो जब भी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, अभी भी थोड़ा फील हो रहा मेरे को इमोशनल। और एक थी कि एसिड विक्टिम थी, एसिड नहीं, सॉरी, केरोसिन विक्टिम थी वो। तो वो उसका पूरा ग्राफ्टिंग हो गया था स्किन, और वो एक ग्लोबल फिगर है, वो मेरे को मालूम नहीं था। वो अमेज़ॉन के थ्रू मेरे प्रोडक्ट्स ली और पीछे नंबर्स होता है ना, बिजनेस नंबर पे कॉल करी, और जब तक भी मेरे को मालूम नहीं उन्हें कौन है। तो शी टोल्ड मी कि आपके प्रोडक्ट्स मेरे स्किन में पहले एकदम ऐसा सोने से पहले ऐसा दिखता था कि ब्लॉक हो जा रहा स्किन, पोर्स ब्लॉक हो जा रहे, मेरे वज़न वेट दिख रहा मेरे स्किन पे। तो उसने जब मेरा लगाना शुरू करा तो उसको बहुत अच्छे लगे, और उसने कहा कि मेरे को और थोड़े कस्टमाइज़ करके मेरे प्लीज़ आप स्किन पे कस्टमाइज़ करके भेजें। जब मेरे को मालूम हुआ, स्नेहा जावले वो एक एसिड अटैक विक्टिम है, BBC की एंकर है, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। इवन जर्मन कंपनीज उसके स्किन पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो बोल रही थी कि वो भी मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ।
ये और आपके इससे और उसके बाद जब लगाई मेरा उसके साथ इंस्टाग्राम पे एक वो बहुत इंसिस्ट करी थी कि इंस्टाग्राम पे आए आप। जी। तो थोड़ा मैं कैमरा शाई हूँ, फर्स्ट टाइम आई थी वो इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत आराम मिलता है मेरे प्रोडक्ट्स लगाने से, नींद अच्छी आती है क्योंकि पोर्स बंद, ऐसा फील होता था कि पोर्स नहीं बंद हो रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट से, मेरे प्रोडक्ट से ब्रीथ कर रही हूँ मेरी स्किन, तो वो और उसको फ़र्क दिख रहा था और शी वाज सो हैप्पी। और मेरे को वही ये सब इससे मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो जब समझ में आया कि अरे ब्रांड बन रहा है और काम करेंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे छोटे छोटे। वैसे तो बहुत सारे हैं लोग मैसेजेस करते हैं, मगर ये 3 जो शुरुआत के दौर के हैं तो मेरे को बहुत करीब है, ये कभी भी याद करती हूँ मैं। जी। मार्केट में ऐसे हज़ारों ब्रांड्स हैं और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की है, और उसमें कई ऐसे ब्रांड्स, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हार्मफुल भी रहते हैं। तो आपके हिसाब से आपकी जो इतनी मेहनत के हिसाब से आपने इतना जो इस पे मेहनत किया है, आपकी जो रिसर्च है, इतनी रिसर्च के हिसाब से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेंजरस है स्पेशली वुमेन के लिए, जो उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, या कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने ध्यान में रखना चाहिए? मैं तो कहूँगी वुमेन के लिए और मेन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वुमेन और मेन की बॉडी एक ही होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट सबके लिए जो है बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स तो अवॉइड करना चाहिए। जैसा मैं थोड़े नाम बताऊंगी, जैसा पैराबिन है, सल्फेट है जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, और जैसे फैलेट्स हैं जो फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं स्किन केयर में, तो वो जो है एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करता है। जैसे आप जैसे ऑक्सीबेंजोन जो केमिकल है जो सनस्क्रीन में, केमिकल सनस्क्रीन में यूज़ होता है, वो भी हार्मोन को भी डिस्टर्ब करता है और प्लांट सेल डैमेज करता है। तो ऐसे बहुत सारे रेटिनॉइड्स हैं जो फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करता है, और प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो चीज़ यूज़ करने से बहुत देख समझ के, क्योंकि ये रेटिनॉइड्स जो है जो एब्जॉर्ब करता है स्किन में, वो ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, तो उससे फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन जब रेटिनॉइड्स का स्किन में एब्जॉर्ब होता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उससे उससे फीटल डेवलपमेंट पे प्रेग्नेंट वुमेन तो ज़रूर वो अवॉइड करना चाहिए। रेटिनॉइड्स कई के लिए यूज़ करते हैं, जैसा स्किन के एक्ने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशंस के लिए, बाज़ गोरे होने के लिए, बाज़ लोग रात में क्रीम्स लगाते हैं। अब जैसा पिगमेंटेशन के लिए हाइड्रोक्विनोन, वो तो बहुत ख़राब होता है, उसमें लिखा भी हुआ होता है, क्लाइंटोमैसिन एक्ने के लिए लिखा हुआ होता है प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड यूजिंग दिस। ये प्रोडक्ट्स जो आप बाहर यूज करें आपकी स्किन पे, वो डायरेक्ट आपको अंदर भी जो सो इतना डैमेज, बाज़ एक्टिव्स जो है स्ट्रॉन्ग जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं वो ज़रूर आपके अंदर एब्जॉर्प्शन लेवल ज़्यादा होता है और अंदर जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोनल इम्बैलेंसेस। देखो पहले अब हमारे बॉडी में थायराइड और जो थायराइड के सेल्स हैं, हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स इनएक्टिव होते हैं, सोते रहते हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, और जैसे कि कैंसर के सेल्स हैं, कैंसर के हार्मोन्स हैं, वो सब इनएक्टिव होते हैं। कब ट्रिगर करता है? जब आपके लाइफस्टाइल और ऐसे सब चीज़ों से ट्रिगर करता है। इवन जैसा एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं, वो भी बहुत, उसमें भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपने बिना डरे इस इंडस्ट्री, इस फील्ड में कदम रखा, हालांकि यहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, तो आपकी एडवाइस उन लोगों के वास्ते क्या है जो स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मगर कंपटीशन के डर से आगे नहीं बढ़ते? कंपटीशन फेलियर और सक्सेस तो रहता है, तो कंसिस्टेंसी के साथ शुरुआत तो करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना चाहिए। लोग जो है आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, वो लोग जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एक्शन के साथ आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मेहनत और फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ। एक बच्चा, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, गिरता है फिर उठता है,
फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर अब चलता है सही से। वैसे ही इसमें भी ऐसे ही होता है। अपना एक कुछ ब्रांड शुरू करते हैं या कुछ भी काम शुरू करते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है। तो आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ आप काम करते जाइए, ज़रूर अल्लाह आपको रास्ते निकालता है। जी बिल्कुल। तो आपके नज़दीक एक औरत को खुद के ऊपर कितना यकीन रखना चाहिए? औरत को तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ही चाहिए। औरत ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने बनाया है कि पावरफुल है और मल्टीटास्कर है। औरत हर काम कर सकती है, बैलेंस के साथ फैमिली को और काम को, दोनों को बैलेंस कर सकती है। और ज़रूरी नहीं कि आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। फैमिली को बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को देना चाहिए। उसके साथ आप बैलेंस करिए ईमानदारी के साथ और उसूल के साथ और एथिक्स के साथ। हमारा जो भी एथिक्स है, उसूल है, उसको रखते हुए हम लोग जब भी कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए। औरतों को क्यों नहीं करना चाहिए? वो लोग ज़रूरी है कि औरत सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि पूरा माहौल उससे अच्छा होता है। एक औरत काम करेगी तो अपने फैमिली को अच्छी तरीके से देख सकती है और आसपास का भी अपना ख्याल रखना चाहिए। एक औरत को सपोर्ट करना चाहिए ग्रोथ में। जर्नी में सबसे बड़ा आपको सपोर्ट कौन बने यहाँ तक आपको पहुँचने में? इस जर्नी में मैं सपोर्ट मेरा सच्ची में मैं खुद बनी, क्योंकि ये जब मैं ये इसके बारे में पढ़ते गई और कोशिश करते गई, किसी को भी नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों ने बोला कि एकदम ब्रांड शुरू कर लिए तुम, एकदम से ब्रांड शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं था। वो इतने साल की मेरी मेहनत थी जो मैं खामोशी के साथ काम करते गई। जो बोलते हैं ना, काम शोर मचाना चाहिए, खुद का काम शोर मचाना चाहिए। इतना मेहनत करो कि खुद का काम शोर मचाना चाहिए। वर्क हार्ड इन साइलेंस सो दैट सक्सेस जी 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 जी। तो वो चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। और मेरे जो रिश्तेदारों को नहीं पता मालूम था कि मैं कुछ इस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ। तो जब एकदम स्टार्ट हो गया, थोड़े महीने के बाद सबको मालूम हुआ। हाँ बिल्कुल, मेरा फैमिली तो स्टार्ट करने के बाद तो फैमिली और मेरे बच्चे तो सपोर्ट बहुत करे। एक सुल्तानपुरी का कोट है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब इरादे मजबूत और नियत साफ हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। ये थी कहानी एक सेल्फ मेड वुमेन शहवार फातिमा की, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी जिंदगियां बदलना चाहे। हैदर के साथ हैदराबाद के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैदराबाद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।